हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 17 मई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस आज का फर्स्ट पर्सन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो गाइस 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10 मतलब 10 की वृद्धि दर की बात करें 17.72% है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की नवीन नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये कौन सी है? वह हिमालय। हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीन की बात करें तो वह कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वलित पर्वतों की बात करें तो उनमें से कौन सा आता है? तो यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय और आल्पस पर्वत, ये सभी वलित पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है और यह अनुच्छेद 52 से संबंधित होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है जिसका निर्माण दक्कन की पठारी में हुआ है। और काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो इसकी बात करें तो ये 4 से 20 फरवरी 2022 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। और कहाँ पे इसका आयोजन किया था? बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया था। 24वां शीत ओलंपिक था, शीतकालीन खेल था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में से इसमें सिर्फ एक पुरुष ने भाग लिया था, वो कौन था? तो स्केर अल्पाइन स्केर था और आरिफ खान था। आरिफ खान ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने स्लैम और जॉइंट स्लैम इवेंट में प्रतिस्पर्धा की थी। और इसमें फर्स्ट स्थान कौन रहा था? तो नॉर्वे रहा था जिसने 37 मेडल जीते, जिसमें 16 गोल्ड और 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस गैस को फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? मतलब फल पकाने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो एथिलीन गैस को जाना जाता है। एथिलीन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की शुरुआत की बात करें तो कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राय ने की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है? मतलब जनसंख्या में स्थान कौन सा होता है? शेख द्वितीय। द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे कम की बात करें सबसे कम सिक्किम में, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर गोवा में आती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धारा 370 किस राज्य संबंधित है? जम्मू कश्मीर संबंधित। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ये द्वारा दिए गए विशेष दर्जे हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त 2022 को मनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मतलब इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। लावा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी आत्मकथा थे? नेशनल मंडेला के। नेशनल मंडेला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था एक परमाणु से बने ऋणात्मक तत्वों में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो कौन सा प्रत्यय लगता है? तो आइड प्रत्यय लगता है। आइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें तो जो सल्फर रहता है ना उसमें आइड प्रत्यय लगाते हो सल्फाइड बन जाता है। H2 को सल्फाइड कहा जाता है। नाइट्रेट को नाइट्राइड बन जाता है। तो इस प्रकार से में आइड प्रत्यय लग जाता है। तो आइड इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था कांग्रेस का गृह और निर्दल में विभाजन कब हुआ था? सूरत में हुआ था 1907 में। तो सूरत का कांग्रेस विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो रास बिहारी बोस थे, जिसके समय मतलब कांग्रेस निर्दल और गृह दल में अलग हो गई थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। तो कोशिका इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था आवर्त बीज का उदाहरण कौन सा? तो आवर्त बीज एंजियोस्पर्म का उदाहरण की बात करें गुलाब, लिली, ब्रोकली, केले, पेंटोनिया, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, गन्ना, आम, सेब, केला, आई चेरी, संतरा और नाशपाती, ये सभी आवर्त बीज के उदाहरण। तो आवर्त बीज इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी बात करें 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय प्रथम खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं 1928 में, 1932 में और 1936 में। 3 बार मतलब भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिला के लाए हैं लगातार 3 बार। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और
29 अगस्त को इनके जन्म दिवस को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण में अवार्ड दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बैंक देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण किस विधि द्वारा देता है? रेपो रेट के द्वारा देता है। और यह वह ब्याज दर है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। तो रेपो रेट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहे रंग दो लाल गाने में कोरियोग्राफी किसने की है? वह पंडित बिरजू महाराज ने की है। पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे संजय लीला बंसाल ने कंपोज किया था और श्रेय घोषाल और पंडित बिरजू महाराज ने से गाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट में पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद में वर्णित हुआ है? अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 24 कारखानों खानों दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के पल्ले हैं रह गए? तबला वादक है। तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तबला वादकों की बात करें, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा का, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस नेक्स्ट में पूछा गया था, ब्राह्मणों ने जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन कौन से 4 आश्रमों की स्थापना की थी? ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नृत्यों की बात करें राजस्थान की, तो कालबेलिया, भवई शंकरिया, भवई शंकरिया नृत्य, पनियारी नृत्य, इंडोनी नृत्य, अंगरी नृत्य, तेरताल नृत्य, गौरी नृत्य, लंगूरिया गीत, लंगूरिया नृत्य और घूमर गुड़ला नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, मूर्ति कला के अमरावती स्कूल कला को संरक्षण किसके काल में मिला था? तो इसे मिला था सातवाहन और बाद में इक्ष्वाकु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, पानीपत का तत्व युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तत्व युद्ध की बात करें तो यह 14 जनवरी 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1520 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध की बात करें तो 5 नवंबर 1556 बैरम खान और बैरम खान अकबर का सेनापति एवं हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति के मध्य लड़ा गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस मंत्रालय की योजना है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट ऑफ फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको सॉरी गाइस थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।